गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और यहाँ पर आपके लिए जो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर है 11th का चैप्टर नंबर शुरू हो चुका है। यहाँ पर शंकु परिच्छेद, तो यहाँ पर जो है कॉनिक सेक्शन यानी शंकु परिच्छेद के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे वृत्त। पहले बताएंगे आपको वृत्त यानी यहाँ पर सर्कल के बारे में बताएंगे कि सर्कल किस तरीके से कॉनिक सेक्शन में यहाँ पर आता है और कैसे हम इनके सवालों को करते हैं। देखिए, सर्कल यानी वृत्त, तो आप वृत्त के बारे में जानते ही हैं। वृत्त ये बन गया, यहाँ पर इस केंद्र से यानी जहां से आपको कोई ना कोई केंद्र मानना पड़ेगा, जिसका हमने मान लिया O केंद्र है, और यहां से यहां तक की R रेडियस है, R त्रिज्या है। ठीक है ना, इतना आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृत्त से संबंधित कैसे निकालेंगे हम इक्वेशन को। अगर हमने मान लिया वृत्त का केंद्र O है, क्या है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, वृत्त का केंद्र हमने O मान लिया, ये वृत्त का केंद्र है। अगर वृत्त का केंद्र O है तो हमने इसके जो निर्देशांक मान लिए हैं, निर्देशांक मानेंगे यहाँ पर, वो क्या मानेंगे, वो h, k मानेंगे। ओके, इसके निर्देशांक अगर हमने मान लिए h, k हैं और यहां से एक पॉइंट इस दूरी पर यहाँ पर स्थित है और उसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो यहाँ पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है, किसी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पर किसी बिंदु के निर्देशांक आप मान लेंगे x, y। अगर बिंदु के निर्देशांक x, y हैं और यहाँ पर केंद्र के निर्देशांक h, k हैं, तो इनका समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो आप ये जानते हैं कि इसकी यहां से यहां तक की जो रेडियस होगी वो एक दूरी है, क्या है, दूरी, और दूरी का कोऑर्डिनेट से सिस्टम क्या होता है आपको बताते हैं। यहाँ पर अगर h, k है, ये कोऑर्डिनेट, ये केंद्र है, ये केंद्र है, और यहाँ पर एक बिंदु है जिसके केंद्र जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। अब यहाँ पर इसको मान सकते हैं x1, इसको मान सकते हैं y1, इसको मान सकते हैं x2, इसको मान सकते हैं y2। तो इनके बीच की दूरी, यानी आप इसको बिंदु P मान लोगे तो आप लिखोगे OP के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो यहाँ पर अगर हम बीच की दूरी को निकालें तो कैसे निकालते हैं, यानी OP इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर x2, यानी x2 हमारा x है तो x रख लिया, माइनस x1 कितना है, h है तो h रख लिया, और यहाँ पर स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा y है तो y रख लिया, माइनस y1 कितना है, k है, तो यहाँ पर k का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है। अब OP का स्क्वायर बराबर कर लेते हैं, अगर हम OP का स्क्वायर करते हैं इधर रूट हट जाएगा, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक समीकरण हो गई, यानी OP जो है यहाँ पर ये त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या आपको किसके बराबर, इस दूरी के बराबर रख देनी होगी। आपका यहाँ पर जो सिंपली समीकरण आ जाएगा। यदि आपने माना, फर्स्ट पॉइंट है, यदि यहाँ पर जो केंद्र है वो h, k है और इसकी त्रिज्या यहाँ पर ये है, तो आप अगर बिंदुओं के निर्देशांक अगर कुछ भी मानेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए h, k, यदि आपने केंद्र जो होगा वो आप अगर मान लेंगे, यहाँ पर केंद्र जो है वो 0 है, 0, पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब केंद्र 0, पर है यानी h बराबर 0 और k बराबर 0 मूल बिंदु पर, तो यहाँ पर OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये x माइनस h का मतलब 0 है तो 0 का स्क्वायर, और k, और यहाँ पर देखिए आप प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y माइनस k, तो y माइनस k का मान भी 0 है, स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ जाएगा। और वर्क करोगे आप, यहाँ पर OP स्क्वायर यहाँ पर हटा दीजिए क्योंकि रूट में लेके चल रहे हैं, तो OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। और OP यहाँ पर जो रेडियस है उसको हम अगर a मान लें, यहाँ पर r माना है तो r रख लेंगे, a माना है तो यहाँ पर रेडियस को अगर हम a के बराबर मान लें तो यहाँ पर OP a हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यदि केंद्र के अगर हमने निर्देशांक केंद्र के मान लिए 0, 0 हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर समीकरण बन के आ जाएगी आपके पास a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक केंद्र मान लेते हैं, किसी भी वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, ये
तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है 2,3, ये मान लिया हमने। और यहाँ पर आप केंद्र से बिंदु से दूरी पर यहाँ पर कुछ मान लेंगे, इसकी रेडियस जो है वो 3 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए निकालेंगे, और इसका बिंदु जो है स्थित है यहाँ पर इसका बिंदु मान ले रहे हैं हम 4,5, ये बिंदु स्थित है। इसकी जो रेडियस है वो आपकी a है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे a 3 है, और ये h कामा k है, h बराबर 2 है, और k बराबर 3 है, और यहाँ पर x है 4 और y का मान है यहाँ पर 5, ठीक है। तो समीकरण लगा देते हैं, यानी a स्क्वायर OP मतलब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा रूट के अंदर x माइनस h होता है, तो 4 माइनस x माइनस h का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस h कितना है हमारे पर 2, तो h का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस रूट अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर y माइनस के है, तो y का मान हमारे पास है 5 और k का मान हमारे पास है 3, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट के अंदर 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए, और प्लस 5 में 3 गया फिर तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट के अंदर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पर, तो 4 + 4 यानी √8, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, √8 आ गया यानी इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समीकरण को आप कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो a स्क्वायर का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी आप दूरी निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।